हार्दिक स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आइए जानते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज रियल नंबर का पार्ट 2 है और हम लोग लास्ट टाइम जो रियल नंबर चैप्टर 1 पढ़े थे, पार्ट 1 पढ़े थे, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पे एंड किए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है कि 12 टू द पावर n शो दैट, ST शॉर्ट फॉर्म होता है शो दैट का। 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ 0 और 5। क्या बोला? 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो, कोई नंबर जिसका यूनिट प्लेस पे 0 है, कोई नंबर जिसका यूनिट प्लेस पे 0 है, वो नंबर 2 से या 5 से या दोनों से डिवाइड होगा। लेकिन कोई नंबर जिसका यूनिट प्लेस पे 5 है, वो नंबर सिर्फ और सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। जैसे कि 65 और 60, 5, ठीक है। इस नंबर का यूनिट प्लेस पे क्या है? 5। इस नंबर का यूनिट प्लेस पे क्या है? 0। तो ये नंबर सिर्फ 5 से डिवाइड है, ये नंबर 2 से भी है, 5 से भी है। तो जिस नंबर का यूनिट प्लेस पे 0 हो, वो नंबर 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा। लेकिन जिस नंबर का यूनिट प्लेस पे सिर्फ 5 हो, वो नंबर सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। यानी कि प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर क्या आएगा? 2 और 5। इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 2 और 5 है। इसका यूनिट प्लेस पे क्या है? 5 है। तो ये नंबर सिर्फ 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी प्राइम फैक्टर क्या होगा? 5 होगा। इस क्वेश्चन में 12 टू द पावर n, 12 टू द पावर n, इसको हम लोग प्राइम फैक्टर का निकालना चाहें, क्या यहाँ पे 5 आ रहा है? 5 आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो ये नंबर एंड नहीं होगा 0 या 5 में। क्लियर हो ये बात? यहाँ 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद 0 और 5। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, 96 2 का पावर 5, 5 2 कितना है? 5 है, और इंटू 3 404। ये है। इस सीएफ में क्या होता है? ये 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 5 है। तो जो लिस्ट होता है, जैसे यहाँ 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 5 है, तो लिस्ट कौन है? 2 का पावर 2। तो एचसीएफ क्या होगा? 2 का पावर 2। और एलसीएम निकालना है अगर, तो जो हाईएस्ट होगा 2 का पावर 5 इंटू 3 इंटू 101। हमको तो एचसीएफ एलसीएम निकालना तरीका तो सिखाना नहीं हो, आप लोग जानते हो अच्छी तरह से। तो ये क्या होगा? 2 का पावर 5 तो 32 इंटू 303। ये कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये एचसीएफ एलसीएम निकल गया। अच्छा, ये मैं क्यों बताया, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 32 इंटू 303, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? अगर 303 को 32 से मल्टीप्लाई करें अगर, ये आएगा। और जरा से इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दे, फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा? 404 इंटू 96। क्या हम एक बात नोटिस कर पा रहे हैं क्या? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आ गया। इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये एक फॉर्मूला आ गया। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आता है, ठीक है। यहाँ से एक बात और समझ में क्या आया कि अच्छा, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी जो एचसीएफ आया है 4, वो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जो नंबर आया है,
इस नंबर को 496 डिवाइड कर सकता है, तो 4 इसको डिवाइड कर रहा है, इन दोनों नंबर को, ये दोनों नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या LCM को HCF डिवाइड कर रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में कि कोई नंबर है जिसका HCF, कोई नंबर है जिसका HCF A है और LCM B है, क्या ये पॉसिबल है? तो कैसे चेक करोगे? HCF को LCM से, सॉरी, LCM को HCF से डिवाइड करके देखोगे क्या कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो हाँ, और अगर नहीं तो नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इसे, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला यहाँ पे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइड बाय ये एंड ये लीव रिमाइंडर इन 7 इन ईच केस। क्या बोला? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर बोला ये, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर, जब ग्रेटेस्ट नंबर बोले तो HCF निकालना है, जब स्मॉलेस्ट नंबर बोले LCM निकालना है। सिंपल सी बात है, क्योंकि बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि यहाँ HCF निकाले या LCM निकाले। यहाँ क्या बोला? स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो इसका LCM निकाल लेते हैं, 35, 56, 91 का 35, 56 और 91। LCM निकालने का ये एक भी तरीका है, मेरे ख्याल से जानते होंगे आप लोग। LCM क्या आया? 35, 56, 91, 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 30। ठीक है, ये LCM आ गया, ठीक है। फिर क्या बोला है? ये तो LCM निकल गया। क्या बोला? रिमाइंडर 7 इन ईच केसेस। तो बस क्या करना, कुछ नहीं, इसमें 7 ऐड कर देना, 3, 6, 4, 7। मैं जो एडिटर है ना वो हाईली स्किल्ड है और मैं स्किल्ड नहीं हूँ, बहुत प्रॉब्लम होता है। कोई अगर तुम एडिटर है तो आ जाना, जॉब है यहाँ पे, वैकेंसी खाली है तो, ठीक है। फाइंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय ये एंड ये। तो क्या करना है, इसका LCM निकाल लेना है, ठीक है। LCM निकालना किसका? 18, 24, 36 का। क्या आएगा इसका LCM? 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 72 LCM आया। 72 से क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट 3 to 9, इसको क्या करेंगे? LCM से डिवाइड करेंगे, कर लेते हैं डिवाइड। रिमाइंडर क्या है? 63 आया। तो क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा? यही आया आंसर, ठीक है। यही था आंसर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, बस यही, खत्म। जरा रेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं। हालांकि मैं रेशनल नंबर के बारे में बता चुका हूं, मैं फिर से बता रहा हूं। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? रेशनल नंबर होता क्या है? वो नंबर जिसे P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, वो नंबर जिसे P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। Q डिनोमिनेटर है, इसलिए Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा और P और Q को प्राइम होगा। को प्राइम का मतलब क्या होता है? जिसका HCF 1 हो, ठीक है। जैसे कि 24/36 प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों? प्राइम नंबर जो है ना वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे किसी को काटना पड़ेगा 2/3, ये प्राइम नंबर है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इन दोनों नंबर का को प्राइम जो है वो कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। रेशनल कोई नंबर जो फ्रैक्शन में है P बाई Q, तो किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो दो तरह का कंडीशन बनता है। एक होता है टर्मिनेटिंग नेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नेटिंग
रिपीटिंग। जैसे कि 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.5। डेसिमल के बाद कंप्लीटली डिवाइड हो गया, डेसिमल के बाद जो आ रहा है वो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, जैसे 1/3 इसको डिवाइड करेंगे 0.3333 चलता जाएगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अच्छा, कोई नंबर डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कैसे समझेंगे? फिर से सुनो, कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तुम्हें कोई भी एक नंबर दे दिया गया x और y, मैं बोला x को y से डिवाइड करो, तो क्या x y से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा? तो हम चेक करेंगे ये जो y है वो 2, 5 या दोनों से डिवाइड होता हो। y जो है y जो है यानी y का जो फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर जो होगा उसमें 2, 5 या दोनों आए तो ही ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, कोई नंबर तुम्हें दे दिया, तुम्हें जैसे कि नीचे दे दिया 4, 5, 5 और ऊपर कुछ भी दे दिया 3, 6, 1, क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो डिनोमिनेटर में हम चेक करेंगे कि 2 या 5 या दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 4, 5, 5 का हम अगर ये निकालें, फैक्टर निकालें, तो क्या आएगा 361/455, तो क्या आएगा 361/5 इंटू 13 इंटू 7। यहाँ 5 आ रहा है, 2 नहीं है, 2 ले सकते हैं अपने मन से, 2 का पावर 0, यहाँ भी 2 का पावर 0, 5 और 2 आ गया, आ सकते हैं, लेकिन 2 लेने की जरूरत नहीं है, 5 तो आ ही गया ना। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। अभी जो मैंने समझाया बस वो थ्योरम में है, ठीक है। क्या थ्योरम है? Let x be a rational number whose decimal extension terminating, then x can express in the form of p by cube, where p and q are co-prime, and prime factorization of cube is the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integer। यही था एक क्वेश्चन, जैसे क्या 64/455, तो 64/455 ये क्या आया था 5 इंटू 13 इंटू 7, ये आया था 5 इंटू 13 इंटू 7 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 पावर में 1 है, 2 नहीं है, तो मैंने क्या बताया था, या 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो 5 तो आ गया, यानी ये क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। एक और एग्जांपल क्या है 13/3125, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो ये आएगा 5 का पावर 5, ठीक है। यहाँ 5 आ ही गया, ठीक है ना, यहाँ तो 5 आ ही गया। डिनोमिनेटर में यहाँ क्या बोला है कि क्यूब क्या डिनोमिनेटर में है, तो क्यूब जो है, क्यूब इज द फॉर्म ऑफ 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, यहाँ पे 5 का पावर m है, अगर 2 लाना है, मन है 2 लाने का तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि कोई जरूरत नहीं है लाने का, ठीक है। 5 तो है ना, या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो, 5 है, टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल। मैथ का खूबसूरती यहाँ पता चलेगा, क्या बोला, √2 एक इरेशनल नंबर है, तुम बोलो नहीं √2 रेशनल, बोलने में क्या है, √2 एक रेशनल है, तो जब √2 रेशनल है तो इसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। बोला क्या है, इरेशनल है, ये प्रूफ करना है, तुम बोलो नहीं ये रेशनल है, तो रेशनल है तो p by q के फॉर्म में आ गया। याद रहे p और q ये क्या है, को प्राइम है, यानी किसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको क्या करते, स्क्वायर करते दोनों तरफ, तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, p² by q², तो क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू p² by 2, p² को 2 डिवाइड कर रहा है तो p को भी 2 डिवाइड करेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। एक बात सुनो जरा सा, जैसे कि 4 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, 4 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो 4 को भी तो डिवाइड कर रहा होगा 2, 6 के स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, तो 6 को भी तो डिवाइड कर सकता है 3, या 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2, तो 6 को डिवाइड कर सकता है 2, 5 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, तो 5 को भी डिवाइड कर सकता है 5,
तो यहाँ क्या बोल रहा है कि पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2, तो पी को भी तो डिवाइड कर सकते हैं 2, तो इसको इस फॉर्म में लिखिए हम, पी को डिवाइड कर रहा है 2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू 2m वेयर m इज एन इंटीजर। अब इस p के वैल्यू को, p इज इक्वल टू क्या है 2m, तो p के वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, करो पुट, क्या हो रहा है, क्या होगा यहाँ पे, क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी 4m स्क्वायर बाई 2, यानी क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब स्क्वायर बाई 2। फिर क्यूब स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2, क्यूब स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2, तो क्यू को भी डिवाइड कर रहा होगा 2, क्लियर है ना। यहाँ क्यूब को डिवाइड कर रहा है 2, यहाँ p को डिवाइड कर रहा है 2, दोनों में कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ क्या बोला है, को प्राइम कॉमन नहीं आना चाहिए, एचसीएफ होना आना चाहिए, यहाँ एचसीएफ2 आ गया, यानी क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया मतलब रूट 2 रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है मतलब इरेशनल है ना। मतलब यही बात है ना, किसी को बोलो तुम चालाक नहीं, तुम बेवकूफ हो, ठीक है, तो पहले प्रूफ करो कि तुम, उसको दिखाओ कि तुम चालाक हो, फिर बाद में प्रूफ कर दो नहीं तुम बेवकूफ हो। यही है मैथ, मैथ में बस यही है, कॉन्ट्राडिक्ट करना है, ठीक है। अच्छा मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में ही जब मैं रियल नंबर पहले चैप्टर पढ़ा रहा था उस वक्त बोला था इस चैप्टर 6 नंबर का आता है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर हर साल एक क्वेश्चन आता है। इस साल क्या आया था कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, इरेशनल, अरे 3 मार्क्स का आया था। मैंने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन पढ़ाया था कि फाइंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच डिवाइड बाय समथिंग, ऐसे क्वेश्चन पढ़ाया था ना, वो 2 नंबर का आया था, तो 5 नंबर यहां से हो गया, ठीक है। क्या बोला, प्रूफ करो कि रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल नंबर, क्या बोला है, रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल नंबर, तो तुम बोल दो कि ना ये भी रेशनल है, जब रेशनल है तो p बाई क्यूब लिख सकते हैं, तो रूट 3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, p बाई क्यूब माइनस रूट 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा रूट 3 का स्क्वायर p बाई क्यूब माइनस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, स्क्वायर रूट का स्क्वायर मतलब किसी नंबर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, वो नंबर खुद आता है, ठीक है, रूट p का स्क्वायर ये नंबर खुद आ गया, क्यों आया इसके पीछे लॉजिक है वो बाद में कभी मैं बता दूंगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, p बाई क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू p बाई क्यूब इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा p स्क्वायर बाई क्यूब स्क्वायर 2 रूट 2 p बाई क्यूब प्लस 2, यहाँ 3 2 इधर आएगा प्लस है माइनस 1 क्या आएगा, तो 2 इधर आएगा माइनस 1 के 3 माइनस 2 क्या आ गया 1 आ गया, p स्क्वायर बाई क्यूब स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 p बाई क्यूब 2 रूट 2 p बाई क्यूब इधर ले गए, p स्क्वायर माइनस क्यूब स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व करेंगे क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा p स्क्वायर माइनस क्यूब स्क्वायर बाई क्यूब स्क्वायर, एक क्यूब कट गया, तो रूट 2 इज इक्वल टू क्या आएगा p स्क्वायर माइनस क्यूब स्क्वायर बाई 2p, ये तो रेशनल हो गया, ये रेशनल हो गया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि रूट 2 इरेशनल है, जब रूट 2 इरेशनल है तो ये इरेशनल, जब ये इरेशनल है ये इरेशनल, ये तो रेशनल हो गया, लेकिन हम लोग जानते हैं अभी प्रूफ किए थे कि रूट 2 इरेशनल होता है, जब रूट 2 इरेशनल है तो ये भी इरेशनल हो गया, जब ये इरेशनल है तो ये इरेशनल हो गया, यही प्रूफ करना था। यहाँ और भी जैसे कि क्वेश्चन पूछ देगा रूट p प्लस रूट क्यूब प्रूफ करो इरेशनल है, क्वेश्चन बोल देगा 2 प्लस 2 रूट 3 प्रूफ करो इरेशनल है, बहुत तरह का रूट 3 प्लस 3 रूट 3 ये नहीं हो जाएगा 3 रूट 2 प्रूफ करो इरेशनल है, हो जाएगा, सब इसी एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस है, ठीक है। तो इसको आप लोग घर में करना, उम्मीद है चैप्टर समझ में आया होगा, या नहीं समझ में आया होगा नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।